बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आज मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। दोनों में हमें इक्वेशन फ्रेम करनी है, ग्राफ ड्रॉ करना है और इसमें हमें कुछ आंसर्स भी ग्राफ से पता करने हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। तो जो वर्क डन है वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड के प्रोपोर्शनल है। तो हम इसे कैसे करते हैं, पहले तो हमें वर्क डन और जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है उन्हें यूनिट्स देनी पड़ेगी। तो मैंने क्या लिखा, लेट द वर्क डन बी y यूनिट्स एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बी x यूनिट्स। ठीक है, तो अब सबसे पहली जो चीज़ उन्होंने कही कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। दूसरी चीज़ जो हमने फिजिक्स में पढ़ी है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटके वहाँ कांस्टेंट आता है, y इज इक्वल टू kx। अब ये है वर्क डन और ये है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। हमने फॉर्मूला पढ़ा है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो जो k है वो फोर्स है और वो फोर्स हमें कितना बताया गया है, जरा आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पहले उन्होंने कहा एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि हमने कर लिया है, एंड ड्रॉ द ग्राफ बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। ये जो k है ये कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो यहाँ पे k की जगह हमें रिप्लेस करना है 5। तो हमारी जो इक्वेशन बन के तैयार हुई वो है y इज इक्वल टू 5x। अब आगे उन्होंने क्या कहा कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड आर दीज। तो ये हमें ग्राफ ड्रॉ करने के बाद करना है। तो अब जो अगला काम हमें करना है वो है ग्राफ ड्रॉ करना। उसके लिए हम यहाँ पे टेबल फॉर्म करेंगे। तो x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं। जैसे मैंने x लिया मान लो -1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू -1 यानी -5। जब मैंने x लिया 0 तो y हो जाएगा 5 इंटू 0 और जब मैंने x लिया 1 तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इंटू 1 5। तो हमारी जो टेबल बनी वो इस तरीके की दिखेगी। x की जो 3 वैल्यू ली हैं -1 0 1 और उस पर जो y आया है -5 0 5। तो हमारे ग्राफ में ये नंबर्स होने ज़रूरी हैं। एक और नंबर जो हमारे ग्राफ में होना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें ग्राफ से रीड करके दिखाना है, यानी ग्राफ पे मार्क करके दिखाना है। वो है कि अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड यानी कि x 2 यूनिट्स है तो y कितना होगा। तो अब इसमें आपको पता है कि अगर x 2 है तो 5 2 10 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 10 आएगी। तो जो हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं उसमें हमें y 10 तक तो मार्क करना ही है। तो इसलिए मैं इस तरफ थोड़ा सा बड़ा ग्राफ ड्रॉ करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। x पे जो मैं वैल्यू लेने जा रही हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहाँ लेने जा रही हूँ -1 -2 -3 -4 -5 और इसी तरह से यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4। तो इस तरह से हमने x एक्सिस और y एक्सिस पे मार्किंग कर ली है। अब हमें अपने वैल्यूज़ इस पे मार्क करनी है। पहला पॉइंट है हमारा -1, -5। x है -1, तो x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू है हमारे पास -5। तो वो हमें यहाँ नीचे लेनी पड़ेगी। इसमें और नीचे लेते हैं तो ये है -5 -1 पे -5। तो ये हो गया हमारा पॉइंट -1, -5। इसके बाद जो दूसरी वैल्यू है वो है x 0 तो y भी 0। तो ये हो गया हमारा 0, 0। ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं, ये 0, 0 है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है 1, 5। जब x की वैल्यू 1 है तो अकॉर्डिंगली y की वैल्यू 5 है, यानी ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। तो इस तरह से तीनों पॉइंट हमने मार्क किया। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि लंबा होना चाहिए, क्योंकि हमें x इज इक्वल टू 2 भी मार्क करना है। तो हमारा हम जो स्ट्रेट लाइन बनाने जा रहे हैं वो इतनी लंबी होनी चाहिए कि उसमें मार्किंग हो जाए। तो ये हमारी लाइन हो गई है, जो कि लाइन की इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू 5x। तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 5x, ये हमारी इक्वेशन है। तो जो हमारा ये वाला पार्ट था ड्रॉ द ग्राफ, ये हो गया है। अब
आंसर तो हमें पता है कि जब x 2 है तो y 10 आना चाहिए। वो कैसे मार्क करेंगे, x जब हम यहाँ से 2 लेंगे तो क्योंकि लाइन मैंने हाथ से ड्रॉ की है, हल्की सी तिरछी है, अगर आप इसको स्केल से मार्क करेंगे तो ये एग्जैक्टली वैसी ही आएगी जैसी हमें चाहिए। 2 से हमने यहाँ मार्क किया, लाइन को इसने जहाँ कट किया वहाँ से सामने जब हम वैल्यू देखेंगे तो हमें मिलेगी +10। तो क्या पता चला कि अगर वर्क डन जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो 2 है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो वो हम कैलकुलेट तो यहाँ से भी कर सकते थे, पर उन्होंने कहा है कि वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये हमें कहाँ शो करना है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ। तो हमें ग्राफ पे मार्क करना ज़रूरी है। एक और दिया था उन्होंने, डिस्टेंस ट्रैवल्ड 0 है तो वर्क डन कितना होगा, वो ऑलरेडी यहाँ मार्क किया है कि अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा। तो इसको हम ऐसे ही मार्क करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये है कि कांस्टेंट फोर्स जो है वो हमें आपकी बार गिवन है। याद है आपको, पहले मैंने एग्जांपल में क्वेश्चन करवाया था, वहाँ हमें फोर्स नहीं दिया गया था तो वहाँ हमें अज्यूम करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे हमें दिया हुआ है तो जो दिया है वैल्यू वही हम लेंगे। ग्राफ से हम और भी नंबर्स निकाल सकते हैं। तो ग्राफ पे हमें ये ध्यान रखना है कि अगर उन्होंने ग्राफ रीड करने के लिए कहा है तो उस नंबर का ग्राफ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। इसलिए हम पहले कैलकुलेट करके रखेंगे कि हमें कौन सा नंबर चाहिए, उसे हम ग्राफ पे ज़रूर मार्क करेंगे। जैसे 10 मुझे पता था कि मुझे चाहिए ही चाहिए तो मैंने ग्राफ पे इसको मार्क किया था। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है हमें ये क्वेश्चन करते समय। तो अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy this data and draw the graph. अब यामिनी और फातिमा 2 लोग हैं, दोनों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो एक को x और एक को y एज्यूम करना है। Let the contribution of यामिनी be ₹X and the contribution of Fatima be ₹Y। तो अब क्वेश्चन क्या बना, दोनों का मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन ₹100 है, यानी x + y = 100। ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो गई। क्योंकि सम बहुत बड़ा है तो इसलिए इस बार जो वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे, एक तो पहले हम इसको कर लेते हैं, x = 100 - y की फॉर्म में। पहले तो इक्वेशन हमारी ये है, तो पहला आंसर है कि इक्वेशन बनके जो तैयार हुई वो है x + y = 100। अब हमें जो इसकी टेबल बनानी है उसमें y की डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है। जैसे फातिमा, लेट y अगर 0 है तो x कितना हो जाएगा, 100 - 0 यानी कि 100। अगर y 50 है तो x = हो जाएगा 100 - 50 यानी कि 50। और अगर y 100 है तो x = हो जाएगा 100 - 100 0। तो जो टेबल हमारी बन के तैयार हुई वो है x y, x की जो वैल्यूज़ हैं 100 तो y 0, 50 तो y 50 और x 0 तो y 100। तो ये हमारा जो टेबल है, क्योंकि ये बड़े नंबर बना है 50 और 100 में, तो जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें भी नंबर हम इसी तरह से यूज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे कि ये मैंने एक x एक्सेस और y एक्सेस ड्रॉ कर लिए, और मैं चाहूँ तो 10, 20, 30, 40 ऐसे भी कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे 100 और 50 में ही नंबर्स चाहिए तो मैंने क्या किया, 0 के बाद लिया 50, फिर लिया मैंने 100 और फिर लिया मैंने 150। इसी तरह नेगेटिव साइड में -50, -100, -150 यूज़ किया। इधर भी नेगेटिव साइड में -50, -100, -150, -200 यूज़ किया। इधर भी 100 के उसमें चलेंगे तो 50, फिर 100, फिर 150 और फिर 200। तो अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स हमें मार्क करने हैं। पहला है 100, 0, x 100 तो y 0, x 100 तो y 0, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है हमारा x 50 तो y भी 50, ये हमने यहाँ ले लिया 50, 50। तीसरा है हमारा कि इफ़ x इज़ 0 देन y इज़ 100, x इज़ 0 देन y इज़ 100, तो ये है हमारा पॉइंट, इस पे x 0 है और y कितना है
100, तो 0 और 100, तो ये हमारे तीनों पॉइंट हो गए। इन तीनों पॉइंट को जब हमने ज्वाइन किया तो ये लाइन बन के तैयार हो गई और इस लाइन पे हम लिख देंगे कि ये क्या है, x + y = 100। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ नंबर्स यहाँ पे ध्यान से हमें काम में लेने हैं, जो हम यहाँ पे ले रहे हैं उसी से रिलेटेड नंबर्स हमें यहाँ पे लिखने होते हैं। तो आज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है, वो मैं अगले वीडियो में इसलिए सॉल्व करूँगी क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उसको ईजिली समझ सकें उसके लिए हमें पहले के सारे क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए। तो यहाँ तक के सारे काम की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करना है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।